नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के पुणे के देहू गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज शिरीष महाराज मोरे ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बुधवार सुबह लगभग 8:30 बजे अपने निवास स्थान में आत्महत्या की। पुलिस का कहना है कि आर्थिक दिक्कतों के चलते ये कदम उठाया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। शिरीष महाराज ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक परेशानियों के चलते आत्महत्या कर रहा हूं ऐसा लिखा है। आपको बता दें, उनकी पिछले महीने शादी तय हुई थी। शादी अप्रैल या मई के महीने में होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। देहरोड पुलिस थाने की टीम इस घटना की जांच कर रही है। प्राथमिकी जानकारी के मुताबिक शिरीष महाराज अपने रूम में सोए थे। जब परिवार वाले उठाने गए तो कमरे में से कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। इस दृश्य को देखते ही महाराज को अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद महाराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खरं तर आजच्या आकस्मिक घटनेने आमच्या मोरे कुटुंबियांवरती तसेच धार्मिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्ते असतील, सर्वांवरती या क्षेत्रावरती खरं तर खूप मोठा हा काळाचा घाला आहे, खूप मोठा डोंगर कोसळलेला आहे। परंतु शिरीष हा आमचा पुतण्या आहे। त्याचे चाहते, त्याचे फॉलोअर्स जे कोणी असतील त्यांना माझं एक नम्र आव्हान आहे, त्या दुःखाच्या कोसळलेल्या डोंगरातनं आम्हाला सावरण्यासाठी वेळ द्यावा, सगळ्यांनी आम्हाला साथ द्यावी। घडलेली घटना अत्यंत आकस्मिक आहे। रात्री नेहमीप्रमाणे रूटीनप्रमाणे तो जेवण करून त्याच्या रूममध्ये गेला होता। सकाळी त्याच्या रूटीन किंवा त्याच्या दिनचर्याक्रमाप्रमाणे तो उठला नाही, म्हणून आम्ही दार वाजवलं, फुटवलं, तो उठला नाही। दार उघडल्यानंतर गळफास घेतलेल्या अवस्थेमध्ये तो आम्हाला आढळून आला। त्यामुळे ही घटना पूर्णतः आकस्मिक आहे। त्यानंतर आता पुढील तपास पोलीस यंत्रणा करतील, त्यानंतर जे काय असेल ते निष्पन्न होईल। परंतु कोणी या घटनेचा विपर्यास करू नये। घडलेली घटना ही आकस्मिकच आहे। सर्वांना विनंती आहे की आमच्या या दुःखामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं व आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबियांना आदर द्यावा, एवढीच विनंती करतो।